देखिए, आपने जो बात कही है हत्याओं पर या कोई भी आपराधिक घटना हो, लगातार पुलिस का प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले आपको बताया कि घटनाएं ना हो। उसके लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग हमें लगातार काम करती है। किस तरह से पुलिस के द्वारा अपराधियों के गैंग पर पहले ही छापामारी की गई, अपराध की योजना बनाते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना हो जाने पर हम लोगों का काम रहता है वहाँ पर अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करने के उपरांत में जो अपराधकर्मी इसके पीछे शामिल है उनको हम लोग गिरफ्तार करें। जो मेरी जानकारी है, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसमें 3 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना और 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर 6 लोगों की एक विशेष टीम बनाई गई है। उसके अलावा STF जो इस तरह के आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहे, उनकी भी टीम को वहाँ पे लगाया गया है। कांड दर्ज हो गया है और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है और सही अभियुक्त को हम लोग पकड़ेंगे। नहीं, देखिए, आपने जो बात कही है हत्याओं पर या कोई भी आपराधिक घटना हो, लगातार पुलिस का प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले आपको बताया कि घटनाएं ना हो। उसके लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग हमें लगातार काम करती है। पिछली प्रेस ब्रीफिंग में भी और उसके पहले लगातार हम आपको ये सूचना देते रहते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा अपराधियों के गैंग पर पहले ही छापामारी की गई, अपराध की योजना बनाते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना हो जाने पर हम लोगों का काम रहता है वहाँ पर अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करने के उपरांत में जो अपराधकर्मी इसके पीछे शामिल है उनको हम लोग गिरफ्तार करें। जो मेरी जानकारी है, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसमें 3 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना और 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर 6 लोगों की एक विशेष टीम बनाई गई है। उसके अलावा STF जो इस तरह के आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहे, उनकी भी टीम को वहाँ पे लगाया गया है। FSL की टीम वहाँ पर गई हुई है और इसमें बहुत सारी टीम को लीड मिली हुई है। प्रॉपर्टी विवाद का मामला प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस ने बहुत सारे लोगों को डिटेन करके रखा है। मुझे लगता है बहुत जल्द ही इसमें हम लोग आपको अपडेट करेंगे। उसमें सर पूर्व अनुसंधान पुरानी सारी घटनाओं के बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी का विवाद, तो प्रॉपर्टी के पूरी बैकग्राउंड के क्रम में पुलिस के द्वारा 6 टीम बना करके किया जा रहा है। STF की टीम भी उसमें काम कर रही है। बहुत जल्दी हम इसमें खुलासा करेंगे। कांड दर्ज हो गया है और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है और सही अभियुक्त को हम लोग पकड़ेंगे। इवैल्यूएशन केंद्र सरकार की टीम करती है और SRE योजना के तहत जिले और एरिया चिन्हित किए जाते हैं। पिछली बार हम लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 16 से घट के 10 हो गई थी। जब वो रिव्यू किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के कुछ जिलों में ही ये समस्या रह गई है। तो जब वो रिव्यू होगा उसके सामने सारा आंकड़ा, सारा डेटा और सारी इंटेलिजेंस इनपुट सामने रखी जाएगी। उसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेती है। शहर में नक्सलियों की गतिविधि, उनके प्रभाव क्षेत्र, उनकी मारक क्षमता, उनके हथियार, उनके कैडर, उनकी कैडर के रिक्रूटमेंट, उनके हर तरह के उनकी जो प्रभाव थे उस पर बिहार पुलिस ने सशक्त कार्रवाई की है। हर क्षेत्र में बिहार पुलिस आगे बढ़ करके उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जा कर के हम कैंप खोल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके द्वारा जो लेवी की वसूली की गई राशि कहीं रखी गई है उसको हम लोगों ने बरामद किया। पिछली बार उनका पूरा खजाना ही हमने बरामद किया। उनके द्वारा लगाई गई लैंडमाइन और हथियारों के जो डंप हैं उसको भी हम लोग बरामद कर रहे हैं। उनके जो कैडर हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और बहुत सारे नक्सली, हमारी जो आत्मसमर्पण सह पुनर्वास की नीति है जिसके बारे में पिछली बार आपको डिटेल में बताया था, उससे प्रभावित होकर के सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं अगर ये बात रखूं कि नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र बिहार में बहुत कम हो गया और धीरे धीरे हम लोग उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये घटनाएं और प्रभाव क्षेत्र शून्य हो जाएगी।